एक ईश्वर और उसके नाम भी अलग अलग है बिल्कुल। और इसके पीछे करने का मकसद क्या है? हमारा पूरा परिवार बहुत धार्मिक है और हम बहुत भक्तिमय लोग हैं। जब समृद्धि हमारे पास आई अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके लंदन से, और उसने बोला कि मैं एक ऐसा ऐप बनाना चाहती हूँ जो सनातनियों को एक साथ पूरे विश्व में, हम एक साथ उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहाँ पे अगर उनको अपनी फिजिकल पूजा भी करनी है तो देखिए, जो बाहर रहते हैं उनको आके यहाँ पे मंदिर की हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस, हम कैसे जाएं, गर्भ हम कैसे पूजा करें, हम पंडित जी से कैसे मिलें, तो एक उसका एक हम वर्चुअल पूजा कर सकते हैं। हम आ नहीं सकते तो हम वर्चुअल पूजा कैसे कर सकते हैं। पूजन सामग्री है जो एकदम सुरक्षा है, हर तरीके से हर चीज़ को सोच के हमने वो पूजन सामग्री इकट्ठा की है और हमने एक पूजन किट बनाया है। तो इसी तरीके से हमने सोचा कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं जिससे हिंदू धर्म को, सनातन को, हम एक और अपने दूसरे जनरेशन को, मैंने ये सोचा कि समृद्धि मैं आपकी सारथी बनूंगी इसमें, आने वाले जनरेशन को हम अपने धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं, इसलिए ऐप हमने बनाया। क्या नाम है आपका? रश्मि बजाज। किस पद पे है? मैं इस कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, समृद्धि सीईओ हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस ऐप का प्रचार करें और सब लोगों को अपने धर्म के बारे में, और हम जैसे मैं एक माँ होकर अपने बच्चे को सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, धर्म के बारे में बता रही हूँ, वैसे ही हिंदुस्तान में, इस विश्व में सारे लोग ये करें और एक साथ, जो हम हमेशा, जो हमारी ये सोच है कि हम विश्व में सनातन का प्रचार, विश्व में हम विश्व गुरु बने, छोटी सी एक कोशिश है। समृद्धि बजाज। कहाँ से मन में आया आपके कि इस तरह का ऐप बनाया जाए और market में लाया मैं बहुत एक धार्मिक परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत मंदिर गई हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग तक मैंने यहाँ तक ख़त्म कर लिया है। ये ऐप मेरे मन में आया क्योंकि मैंने देखा कि कितने लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग शहर, नए नए शहर में मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मंदिर में कैसे अंदर नेविगेट करते हैं, मंदिर में पूजा कैसे करते हैं, हर भगवान जी की हर अलग अलग पूजा होती है। मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना था, एक ही जगह पे सारी, चाहे पूजा सामग्री हो चाहे पूजा हो, मुझे सब एक जगह लाना था, इसलिए मैंने ये ऐप एक ईश्वर बनाया है। है। एक ईश्वर के नाम पे किस तरह की सुविधाएं मिलेगी? अलग अलग सुविधाएं हैं, जैसे फिजिकल पूजा है, आप मंदिर में जाके अपनी पूजा कर सकते हैं, चाहे जल अभिषेक हो चाहे रुद्र अभिषेक हो। हाँ, आप वर्चुअल पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं अपने घर पे बैठे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं दूसरे देश में बैठे हैं, आप अपनी नाम की पूजा करा सकते हैं हमारे ऐप से। एक म्यूजिक लाइब्रेरी है जो आप भक्ति भजन संगीत सुन सकते हैं। एक ई शॉप है, जैसे गुरुजी ने कहा, जहाँ पे सारी पूजा सामग्री आपको मिलेगी, चाहे वो आपके घर से छोटी छोटी धूप कोन हो या एक बड़ी पूजा किट हो, सब एक जगह पे आपको मिलेगा। हमारा एक हेलो नंदी भी इस ऐप में है जो आपकी एआई से है। वो आपको सब मंदिरों के बारे में, उनकी इतिहास बताएगा, उन्हें किन किन ने बनवाया, कौन से भगवान वहाँ पे पूजे जाते हैं, अलग अलग पूजाएं क्या होती है, तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह एक ईश्वर पे मिलेगा। जो इसका उपयोग करेंगे उनको पे करना होगा इसमें? नहीं, ये फ्री ऐप है सबके लिए यहाँ पे। संतों से किस तरह का सहयोग मिला? संतों ने किस तरह से दिया है, देखा है इसे? ये ऐप का हमारा एक ही विजन था कि हम घर घर में, मन से मंदिर तक का जो हमारी भावना है वो पहुंचाए। हम चाहते हैं कि हमारी जो अंदर से हमारे भगवान है वो हमेशा हर घर में सनातन पहुंचे, हर घर में भक्ति पहुंचे, और गुरुजी के आशीर्वाद से और मेरे पिताजी के आशीर्वाद से अगर हम ये सफल कर पाए, इसे प्राप्त कर पाए, तो हमारे लिए इससे बड़ी चीज़ कोई और नहीं है। ईश्वर ऐप लॉन्च किया है, कितना जरूरी मानते हैं वर्तमान समय में इस तरह के? अमित बजाज है। अरे बोल रहा ठीक है। बहुत प्रिय शिष्य बयानों है। के देख के और कहाँ भटक इस समय वो है वो देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं प्रशांत भूया, मैं उनका नाम बता देता हूँ, मेरे शिष्य हैं। बोल वो रहा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं मालिक हैं, SR ग्रुप के मालिक हैं। और मुझे लगता है कि करोड़ हाँ। मेरा शिष्य है मुंबई, उनके साथ अमित बजाज जी, उनकी बेटी है, मेरी शिष्या है। उसने बहुत दिन पहले मुझे, करीबन आज से मिले 1.5 वर्ष पहले मुंबई में आकर मुझे बताई कि गुरुजी मुझे आप आशीर्वाद दें। मैं एक अच्छा ऐसा ऐप बनाना चाहती हूँ, ऐसी सामग्री बनाना चाहती हूँ
घर घर तक मैं अच्छी सामग्री पहुंचाने का प्रयास करूँ। विकास के अरे वो तो छोटा वहाँ से तालीम में इतना वो करता अभी जब मैं 4 रहेगा। दिन पहले मुंबई अरे किसी विशेष कार्यक्रम में धार्मिक कार्यक्रम में उसमें मिला है था, तू क्या करता परिवार आकर मुझसे मिला और इन्होंने कहा कि हमारी बेटी ने उस ऐप को तैयार कर लगेगा आनंद रखा, लेके आओ। जब लेके आए, मैं बिरला हाउस में रुका था, यश बिरला जी के घर में। ये लोग जब लेकर आए तो मैंने देखा पूरी, और ये जब चले गए तो मैंने उसको खोला, मैंने उसको जलवाया, मुझे अच्छा लगा। इसकी सुगंध और इसमें इसके भाव अच्छे हैं। तो मैंने इससे कहा देखो, बहुत पैसे कमाने का भाव न रखना है, श्रद्धा रखना, पूजन करना, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। आज क्योंकि अभी 21 वर्ष की है ये, और आइडिया अपने पास कट्टी कर लो सर। बनाया, छोटी सी अपनी इसने कंपनी बनाई, और खुद ये और उसकी मम्मी मिल करके इस ऐप को तैयार किया, पूरे बॉक्स को तैयार किया। निसंदेह क्योंकि ऑनलाइन भी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। आज भी बहुत लोग हैं जो मंदिरों में नहीं जा पाते हैं, घर में बैठे बैठे ऐप के माध्यम से पूरी पूजा। जैसे अभी मैं नवरात्रि करूँगा तो मैं इसको कहूँगा कि आप अपनी एक टीम भेज दो। हमारा जो हवन हो रहा है, हम लगभग 107 डिग्री टेम्परेचर में हवन करेंगे, तो उसको लोग देखें नज़दीक से कि आज भी इतिहास में ऐसा कोई साधु है जो 107 डिग्री टेम्परेचर में हवन कर सकता है। अभी लोगों ने देखा कि मैं लगभग 18 घंटे नित्य बैठा, बिना आसन बदले एक आसन से बैठा। उसी का परिणाम है कि 170 करोड़ लोगों ने हमारे अभिषेक को अभी देखा। इस अभिषेक को 170 करोड़ लोगों ने देखा, 67 करोड़ लोगों ने लाइक किया है। मेरा मानना है, हम तो कोई IT टीम चलाते नहीं, मेरे पास कोई टीम नहीं, हमारा तो एक ब्रह्मचारी है, वो एक सोशल मीडिया एक छोटे से मोबाइल से चलाता है वो। लेकिन वास्तविकता है, पूजन में सत्यता है, किसी प्रकार की उसमें कोई नकल और दिखावा नहीं है, जिसके कारण दुनिया के सभी लोगों ने उसे लाइक किया। मैंने इसे यही कहा, मैंने कहा बेटी आप इसको एडवर्टाइज कभी ना मानना कि मैं इससे बड़ा बन जाऊंगी या इतना धन कमा लूंगी। घर घर तक सामग्री पहुंचाने का प्रयास करना। एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग तुम्हारी सामग्री को लाइक करने लगेंगे, पसंद करने लगेंगे, स्वीकार करने लगेंगे और लेने की इच्छा प्रकट करने लगेंगे। इसको धन कमाने की इच्छा भी नहीं है। इसके पिता अमित बजाज जी कहाँ हैं? वो देश के, मैंने कहा आपको कि देश के बहुत बड़े परिवार हैं, उनके साथ बहुत दिनों से हैं, और दोनों मेरे शिष्य हैं। अमित रोया जी भी जो SR ग्रुप के मालिक हैं, लगभग देश के बड़े परिवार हैं, वो भी मेरे शिष्य हैं, और अमित बजाज जी उनके साथ काम कर रहे हैं, वो भी मेरे शिष्य हैं। कितना जरूरत महसूस होती है इस समय बात बनाने में?